हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज 1.5x या 2x पे इस वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिएगा। 4 दिन आर लेफ्ट एंड आई नो बहुत डर लगता है। किसी ने 9th एंड 10th ही पढ़ा है, किसी ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, 11th 12th टच भी नहीं किया है, न्यूमेरिकल्स में डर लग रहा है, फिजिक्स अच्छी नहीं है, केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। सो मेनी थॉट्स एट द सेम टाइम आर कमिंग, बट रिलैक्स, थोड़ा सा थम जाइए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे करेंगे, आई विल बी टेलिंग यू इन द इसी वीडियो में। एंड वन मोर थिंग, आई हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली कंडक्टेड द मॉक टेस्ट 1. This test was a reality check of your revision and your preparation. So please must go and attempt that test on my Telegram channel. Solutions are already uploaded. 50 plus students have participated and they have uploaded the copy within time, and I'm super impressed to see the work they are doing, the answers they are writing. Many students have written brilliant answers excluding the paid members. They are also writing this answers so well, and the test was moderate to difficult in condition. I have already gone through each and every PYQ of EMRS, KVS and NVS, DSSB के सारे common themes जो इन तीनों पेपर्स में पूछे गए हैं, and then I prepared that test, and still student were able to write answers, but they found the descriptive part really difficult. But still, most of them have written very well. So kudos to my students, those who are already in the group, in the discussion group, in the paid group, and in the PDF group. There are so many groups. Okay, apart from this, the second test is going to be conducted on 20th. So please जाइए, please join करिए. That is paid. 49 rupees is the only charge. आपको मिनिमल से मिनिमल चार्जेस लेने हैं. वो भी टेस्ट सेम कंडीशनिंग पे बनेगा. सारे PYQs को रेफर किया जाएगा, बिकॉज PYQ इज द रामबाण ऑफ क्लियरिंग एनी एग्जाम. सिंस डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग किसी के पास नहीं है, डिस्क्रिप्टिव मॉडल आंसर्स का अप्रोच किसी को नहीं पता है, and I have gone through all the previous year papers of CBSE, हरियाणा स्टेट के पेपर्स, PGT के पेपर्स, एंड ऑल द आयोग, UPPCS, UPSC जो कंडक्ट कराता है साइंस बेस्ड या केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी के सेपरेटली. I have gone through those papers and then prepared these papers for the best outcome. ठीक है, तो must go and must attempt those tests. प्लीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिफोर द एग्जाम आपको एक रियलिटी चेक लेना, and within that time period whether you are able to complete the test or not. So please go and join that. And उसमें आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट दिया जा रहा है बिफोर द एग्जामिनेशन, जो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाला है. कंसाइज फॉर्मुलेज, कंसाइज डेटा शीट्स, मतलब एवरीथिंग आई एम प्रोवाइडिंग यू विद इन दिस 49 रुपीज. तो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट, एंड सारी डिटेल्स आपकी टेलीग्राम पे पोस्ट कर दी जाएंगी. ठीक है, आई बी अटैचिंग फ्यू कॉपीज हेयर, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि कितने लोगों ने आंसर राइटिंग किया है और किसकी कॉपीज का प्रेजेंटेशन किस तरीके से है. सो से चेक द लेवल. रियलिटी चेक आपके लिए बहुत जरूरी है बिफोर अपेयरिंग इनटू द एग्जामिनेशन. ब्लाइंडली मत जाइए, प्रैक्टिकल रहिए. जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन, उतने अच्छे चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन. 60% वेटेज इज बीइंग प्लेड बाय द डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पार्ट. तो 60% बहुत होता है किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए. तो आप, और ये पहली बार हो रहा है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी हो सकता है, इजी टू मॉडरेट भी हो सकता है. वी डोंट नो द कंडीशनिंग ऑफ एग्जाम, बट जब मैंने 10th और 12th के पेपर्स को देखा है, दे आर नॉट एट ऑल इजी. पहले वाला जैसा बोर्ड नहीं रह गया है जिसमें आपको सिर्फ डायरेक्टली पूछ लेते थे क्या डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, प्लांट सेल्स क्या होती है, एनिमल सेल्स क्या होती है. अब इस तरीके के पेपर्स नहीं बनते हैं. तो प्लीज बहुत इजी वाले क्वेश्चंस के ट्रैप में मत फंसिएगा. क्वेश्चंस का अप्रोच एनालिटिकल रहने वाला है. आफ्टर सीइंग द कंपटीशन, आई कैन टेल यू कि कंपटीशन जिस हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है, people are more inclined towards reading, more inclined towards getting the job vacancies literally are limited. तो बहुत सारे लोगों के इस तरीके से है कि वो मल्टीपल टाइम सेम सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं. ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, दिस इज द रियलिटी चेक. और Tier 1 जो पेपर ऑलरेडी इतना इजी आया था, उसमें भी आपने देखा होगा कि पेपर इजी है तो कट ऑफ कितना हाई गया है. और मोस्ट ऑफ यू हु आर वेल रेड, जिन्होंने बहुत टाइम से प्रिपरेशन भी किया है, दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू क्वालिफाई दैट पेपर, क्योंकि कट ऑफ का लेवल बहुत ऊपर चला गया था. ठीक है, सिमिलरली हम इस पेपर में भी ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी एवरेज स्टूडेंट्स का खेल नहीं है, अभी थोड़ा स्मार्ट वो स्ट्रैटेजी, स्मार्ट वर्क का खेल है ये पूरा. और आने वाले समय में पेस बढ़ता ही चला जाएगा. ठीक है, तो प्लीज उस तरीके के माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश करिए. 2 मॉक टेस्ट मैंने कंडक्ट कराए हैं. 2 मॉक टेस्ट में आपको 30 तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का एनालिसिस पूरा मिल जाएगा. प्लस एक तो आपके लिए फ्री है, एक तो आपको मैं अभी प्रोवाइड कराऊंगी 20th को. ठीक है,
प्लस आपको 80 पीवाईक्यूज में से जो ऑप्शंस के थीम्स होते हैं उनको ही देखो। यूपीएससी भी क्या करता है, मैं यूपीएससी का एग्जांपल इसलिए लेती हूँ क्योंकि सारे एग्जाम्स जो हैं वो यूपीएससी को रेफरेंस मांगते हैं। जहां पे भी बात आती है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की, तो वो यूपीएससी को थीम रखते हैं, बिकॉज उससे बेटर कोई पेपर नहीं बना सकता है, ठीक है। और उनकी ऑथेंटिकेशन होती है पेपर्स बनाने की। तो मैं उन एग्जाम्स को इसलिए रेफरेंस दे के बताती हूँ, बिकॉज उसमें उससे आपको एक क्लैरिटी पता चलती है कि हर कोई कैसे फॉलो कर रहा है पेपर को। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट जिसने भी 9th एंड 10th को पढ़ लिया है अभी तक, नया चीज मत पढ़िए, नए कॉन्सेप्ट्स को मत सॉल्व करिए। rely on previous year questions of DSSB, KVS, NVS, TGT science only for the entire preparation of MCQ part. Don't go beyond this because most of my students are scoring 25 to 30 के बीच में। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा एमसीक्यू का लेवल इजी भी कुछ क्वेश्चंस थे। 30:1 का रेशियो था, तो मतलब 10 का रेशियो था, तो उसमें सारे ही क्वेश्चंस मिक्स्ड अप थे, ठीक है। असर्शन रीजन था, मैच द फॉलोइंग था, वन वर्ड था, टू स्टेटमेंट बेस्ड, थ्री स्टेटमेंट बेस्ड था, इंटरलिंकेजेस बेस्ड था। तो वो सारे क्वेश्चंस का मिक्सअप था जिसमें डिफिकल्ट टू इजी क्वेश्चंस हर तरीके से कवर किया गया था। बट आई ट्राइड टू कीप इट विल लुक इजी बट द ऑप्शंस आर नॉट इजी। मैं ये पेपर डिस्कस भी करूंगी, जो फ्री वाला मॉक टेस्ट है। आई विल बी डिस्कसिंग दैट मॉक टेस्ट आफ्टर द टेस्ट विच आई विल बी कंडक्टिंग ऑन 20th, ठीक है। तो मैं उसको तब डिस्कस करूंगी ऑन द यूट्यूब चैनल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सो दैट एग्जाम से पहले आप एक बार उसको देख के चले जाओ तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस 9th एंड 10th अगर आप पढ़ रहे हो तो प्लीज मल्टीपल टाइम उसका रिविजन करिए। 11th एंड 12th के क्वेश्चंस आई नो आने के चांसेस एमसीक्यू पार्ट में ज्यादा है, क्योंकि आप लोगों ने 2023 के पेपर को बिल्कुल वो समझ लिया आधार, उसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बोल रही हूँ कि एटलीस्ट जो आपने पढ़ लिया है उसको तो कंसोलिडेट करिए, उसको रिविजन 100 टाइम्स करिए, ताकि आप उन पेपर में उन क्वेश्चंस को गलत नहीं करके आए जिसका कॉन्सेप्ट 10th से भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार सॉल्व करके तो देखिए प्रीवियस ईयर्स को, जो टीजीटी साइंस के हैं उसमें भी आपको पता चलेगा कि 10th लेवल का क्वेश्चंस कितने बेहतरीन तरीके से वो लोग बना रहे हैं। 11th एंड 12th के क्वेश्चंस का रेशियो मैं ये मान सकती हूँ कि 20 to 30% रहेगा, बट उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते कंप्लीटली अंटिल अनलेस आप 10th को 100% रिवाइज नहीं कर पाए हैं। मैंने ऑलरेडी 11th एंड 12th से क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, अंडरलाइन, हाईलाइटेड, मार्क, सब कुछ बताया हुआ है। सिर्फ आप उसको भी करके जाते हो तो आप एक अच्छे एज पे होगे ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। और इस पेपर को जो मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे, जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे, उसको देखने के बाद में आपको रियलिटी चेक भी मिलेगा कि एक्चुअली में आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो और आपका रिविजन किस तरीके से है। तो फिर 20th के बाद 21st आपको पूरा इंटायर डे है, आप आराम से उस चीज को रिविजन कर सकते हो। जो आपका कॉन्सेप्ट आपको वीक लग रहा है 10th से ही, तो उन कॉन्सेप्ट को दोबारा देख के जा सकते हो फॉर द बेटर क्लैरिटी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है एट एनी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटीज आर रियली लेस। अब हमें नहीं पता नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएगी, मे बी अगस्त में आए, मे बी नेक्स्ट ईयर तक फिल हो, नो अबाउट दिस थिंग। तो एटलीस्ट जो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है और हम उसे अगर क्वालिफाई कर सकते हैं तो वाई नॉट टू गिव अ चांस। और जब मैं आपको हर एक चीज प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैंने डे 1 से ही मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चंस को प्रोवाइड करा रही हूँ। जितने मल्टीपल क्वेश्चंस आपने लिखे होंगे, मल्टीपल डायमेंशंस में आई प्रोवाइडेड, ईच सब्जेक्ट ईच टॉपिक आई प्रोवाइडेड। पीडीएफ्स में भी मैंने सारे आंसर्स को, एक्स्ट्रा आंसर्स को लिख के आप लोगों को पीडीएफ्स भी प्रोवाइड की हैं। हाँ, दैट वाज पेड, बट मोस्टली स्टूडेंट्स को एक कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में चीजें मिल गई हैं। मैं आपको डेली आंसर राइटिंग करा रही थी सिंस डे 1, दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। एमसीक्यूज में 10 to 15 एमसीक्यूज पर डे डाल रही थी, दैट वाज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये प्रोसेस में 1 डेढ़ महीने से चल रहा रही हूँ कंप्लीटली फ्री। अलावा मैंने बहुत सारे नोट्स मल्टीपल स्टूडेंट्स को, जिन्होंने इंडिविजुअली आस्क किया है मुझसे और किसी ने पर्सनली, किसी की कुछ थी, सब चीज आई हैव प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी वन ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो आई कैन सजेस्ट कि अगर मैं ओपनली हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, इतने कम टाइम में, इतने कम प्राइस में, नोबडी इज गोइंग टू गिव यू एनीथिंग ऑथेंटिक। हाँ, बहुत सारा एआई टूल से कुछ भी बना के आपको दे सकते हैं। रिसर्च वर्क डिमांड करता है ये पेपर बनाना। हर कोई इज नॉट रिलाइंग ह्यूमनली। जब तक आप चीजें नहीं करोगे, एआई इज नॉट गोइंग टू हेल्प। ह्यूमनली आपको बहुत सारी चीजें रीड करनी पड़ती हैं, चेक करनी पड़ती हैं वेदर इट इज ऑथेंटिक और नॉट। अदरवाइज आप सारे हेर फेर में गलत चीजों में पड़ जाओगे और वही गलत चीज लिख के आ जाओगे आप आंसर्स में,
और वही आंसर्स गलत मार्क करके आ जाओगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द सिलेक्शन। अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन लेना है, यू आर गोइंग टू बिकम अ टीचर एंड टीचर हैज टू बी एक्यूरेट टू टेल द डिटेल्स। ठीक है। फॉर द प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी पार्ट मैं 21st से पहले ही एक वीडियो डालूंगी जिसमें मैं सारी चीज़ें, हाउ टू एलिमिनेट, हाउ टू प्रोसीड विद द क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट, क्योंकि आप जब मॉक टेस्ट दे लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, तो उसके बिहाफ पे मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ। आपके आंसर्स को मैं जब देखूंगी, उसको गो थ्रू करूंगी, तो मुझे बहुत, क्योंकि 50+ 60+ स्टूडेंट्स ने लिखा है, तो उनकी कॉपीज के थ्रू अगर मैं जाऊंगी तो मुझे रियलाइज होगा कि कहाँ पे सेम प्रॉब्लम आ रही है सारे स्टूडेंट्स को। तो दैट प्रॉब्लम आई विल बी एड्रेसिंग इन दी डिस्कशन वीडियो। एंड एग्जाम से पहले व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, कितने कम टाइम में पेपर को अटेम्प्ट करना है, कितने आंसर्स को कितने वर्ड्स में लिखना है, डायग्राम कहाँ प्लेस करना है, डायग्राम की लेबलिंग कैसे होनी है, इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन कौन से हैं, सब आई विल बी डिस्कसिंग ऑन द यूट्यूब चैनल, ईदर ऑन 20th की इवनिंग में, जैसे ही मेरा टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा उसी दिन 20th की इवनिंग में, या फिर 21st को मैं सारा वीडियोस पोस्ट कर दूंगी रिलेटेड टू हाउ टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। मस्ट वॉच होगा आप लोगों के लिए फॉर द बेटर क्लैरिटी। ठीक है। नाउ गो एंड ज्वाइन द फ्री टेस्ट इफ यू डोंट वांट टू पे फॉर द mock test too, but I would suggest it has to be given, because I think it will be a game changer for you to appear in the main examination and check your personality, whether you are able to recall the content which I am preparing, whether you are able to write the content within the given word limit, डायग्राम सही से प्लेस कर रहे हो या नहीं। मैं कुछ स्टूडेंट्स की कॉपी ऑलरेडी आपको शो कर चुकी हूँ, एंड आई विल बी शोइंग मोर कॉपीज इन द ग्रुप इटसेल्फ जब टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। नॉन पेड एंड पेड मेंबर्स की बेस्ट कॉपीज भी आई विल बी शोइंग, तो वहां पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि कैसे प्रेजेंटेशन हो रहा है। कॉम्पिटिशन इज रियली हाई। सीइंग द कॉपीज ऑफ माई स्टूडेंट्स आई कैन से दैट कि हाँ, बहुत लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं। हिंदी मीडियम को कम मत समझिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आर राइटिंग ब्रिलियंट आंसर्स, मतलब उनकी प्रेजेंटेशन पिन पॉइंटेड, हैंड राइटिंग पिन पॉइंटेड, नो कटिंग, नथिंग, एग्जाम्पल्स, मार्किंग, diagram, everything was top notch. Similarly, some students in English writing are doing so many grammatical mistakes, short forms का बहुत यूज कर रहे हैं, बहुत messaging languages यूज कर रहे हैं, that is not going to help you out in the examination. Examiner want a well read student, examiner want a good handwritten copy जिसमें वर्ड्स की समझ हो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, एंड दैट विल बी शोन, you'll write the answers. So please go and join it, and that is it, and I'll be discussing more details in the upcoming videos related to all the strategies, and छोटे छोटे videos के format में I'll be discussing the important tricks and tips of the examination. So stay tuned and keep learning, keep watching. Thank you so much, and I hope this video is helpful.